प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ों, अद्भुत संदेश के साथ और एक बहुत बड़े प्रकाशन के साथ आपके सम्मुख टाइटल, और आपने देख लिया होगा कि मैंने टाइटल में लिख रखा है कबूतर को दाना यानी कि खाना खिलाना। क्या ये सही या गलत? क्या इससे हमारा उद्धार होगा? बाइबल, पवित्र बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है? क्या हर एक मसीह को, हर पशु को, चाहे कोई भी हो, कोई जानवर हो, पशु हो, कोई भी चीज़ हो, क्या उन्हें हमें खाना खिलाना चाहिए या नहीं? आइए वचन में जाएंगे। पहले प्रार्थना करेंगे सब चीज़ के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमारे अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीज़ों, बहुत अद्भुत प्रकाशन है और आप कहोगे ये बहुत अद्भुत प्रकाशन है, बिल्कुल। और बहुत लोग, इनफैक्ट मैं भी, हमारे परिवार में भी हम कबूतर को दाना देते हैं डेली। प्रभु का धन्यवाद है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, नहीं तो मैं बताता नहीं। बहुत बड़ा कारण है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले अगर मैं बताऊँगा तभी तो आप उसको एग्री करोगे। आप भी देते होंगे तो आप मुझे बताना। तो आप कहोगे भाई अगर आप भी देते हो तो फिर गलत कैसे? देखो, मैं आपको गलत और सही के बारे में बताऊँगा, लेकिन खासकर ये बताऊँगा कि हमारी धारणा क्या चीज़ है, यानी कि हमारी सोच किस ओर ले जाती है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारी मनसा या हमारी सोच क्या होती है। एक उदाहरण भी दूंगा एक। तो ये बहुत कुछ है आज बोलने के लिए और बहुत समझने के लिए, बहुत बारीक डीपली एक संदेश है ये। बहुत शांत होकर सुनना और सुनने के बाद अपनी राय देना। सुनने से पहले मत बोल देना, सुनना फिर राय देना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अद्भुत संदेश दिया है, इस संदेश के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। हाँ मेरे अजीज़ों, आज का संदेश है कि एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ कि कबूतर को दाना देना। क्योंकि बहुत लोग, मैंने कहा ना कि हमसे स्टार्ट होती है, हमारा परिवार भी है ना। बहुत लोग कबूतर को दाना देते हैं, भोजन देते हैं, उनका पेट भरते हैं और अच्छी बात है। प्यासे को पानी देना, भूखे खाना करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे जानवर को देते हैं, है ना। इनफैक्ट मतलब देते हैं, है ना, अच्छी बात है। और बाइबल इसके बारे में मना नहीं करती क्योंकि वचन जो है वो वचन है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बाइबल इसके बारे में मना नहीं करती। बिल्कुल हम हर किसी को खाना दे सकते हैं, ये अलाउड है। आप बेझिझक होकर किसी को भी भोजन दे सकते हैं, इंसान से लेकर जानवर तक, पक्षी तक, जिसका भी मन है आप उसे भोजन, खाना, पानी दे सकते हैं। प्रभु ने तो दुश्मनों को कहा है, ये तो फिर भी बेजुबान चीज़ है, जानवर है, पशु पक्षी है, इनको देना अच्छी बात है। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि हम देते हैं तो हमारी धारणा किस चीज़ की है। अगर हम ये दे रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ये हम एक देने से हम अपने पाप धो रहे हैं, है ना, या हम देने से हम पाप करने से बच जाएंगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। या हमारा इनको देने से उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल। फिर एक वचन पढ़ूंगा देने के लिए। देखो, वचन कहता है नीति वचन 12 और उसका 10, नीति वचन 12 उसका 10 में लिखा है, धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है। धर्मी अपने पशु के प्राण की सुधि रखता है, धर्मी रखता है। बहुत अच्छा वचन है ना। यानी कि परमेश्वर ने क्या रखा है कि हमें पशु को क्या रखनी चाहिए, सुधि रखनी चाहिए। भैया हमने पाला हो या हम कोई भी हो, अगर हमारी गली में भी कोई है तो हम उसे सुधि रखें, उसे खाने को दे, अगर अलाउड है तो। देखो, नहीं दे रहे, अगर आप नहीं दे पा रहे, बाई चांस बहुत लोग नहीं देते, तो वो गुनाह नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, उनकी हेडिक है। लेकिन जो दे रहा है वो अच्छी बात है, ठीक है। अब बात आती है, अब एक क्वेश्चन मार्क मैंने कहा ना कि हम देते किस तरह है। क्योंकि अगर हम ये अंधविश्वास होकर दे रहे हैं, अंधविश्वास की तरह हम चल रहे हैं कि इससे हमारे अच्छे काम हो जाएंगे, इससे हमारा मेरे बच्चे की मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, मेरी शराब छोड़ी जाएगी, तो ये अंधविश्वास है। इससे आपको बाहर आना है। हालेलुया। और हम ये सोच रहे कि ये काम करने, देखो अच्छा काम है, नुकसान नहीं होगा, अच्छा काम है। लेकिन अगर हम इसे लकी अनलकी, शुभ अशुभ ले आते हैं, है ना, कि अरे ऐसा करने से तो हमारा क्या कहते हैं, हमारी दिनचर्या अच्छी हो गई, अरे कल से तो हमारे घर में बहुत क्लेश है, लेकिन अब शांत है क्योंकि हमने क्या कर दिया, कबूतरों को दाना दे दिया। तो ये बाइबल के खिलाफ है, ये बिल्कुल खिलाफ है मेरे जीतों। क्योंकि वचन हमें ये नहीं कहता, क्योंकि वचन क्या कहता है हमें वो दिखाना। देखो, आप और हम, बहुत लोग पशु को दाना देते हैं, लेकिन दाना देने के बाद अब वो लड़का, वो लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, वे विचार कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे, पत्नी को मार रहे,
सुबह अच्छा काम कर दिया, शाम को सारे काम कर दिया, तो क्या इससे उद्धार होगा? नहीं होगा। सुबह अच्छा काम कर दिया या 24 घंटे में हमने खाना खिला दिया है ना पशु को, पक्षियों को, और उसके बाद हम अत्याचार कर रहे लोगों पर, सता रहे हैं लोगों पर, झूठ बोल रहे, गालियाँ बक रहे, लड़कियों छेड़ रहे, है ना, व्यभिचार कर रहे, तो क्या इससे हमारा उद्धार है? उद्धार नहीं है। मेरा आपको आज ये बताना है कि इनसे हमारा उद्धार नहीं है मेरे जी। तो बिल्कुल हमारा उद्धार नहीं है। ये अच्छा काम है, उद्धार का काम नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल प्रभु हमारे साथ है। ये अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये उद्धार काम नहीं है। ये हमारी लाइफ में किसी तरह से भी लकी अनलकी पे मत आना, ये कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। सिर्फ अच्छा काम है, अच्छा तक से मेरे क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये वाली बात? क्योंकि वचन जो कहता है उसके बाहर नहीं जाऊँगा मेरे जीजों। और वचन में साफ शब्दों में एक वर्ड लिखा हुआ है, एक आयत मैं आपके सामने रखूँगा। तो पहली बात, आप बेधड़क होके, मेरी बात सुनना पहले, बेधड़क होके आप किसी भी पशु को, पक्षियों को, जानवरों को, किसी को भी दाना दे से खाना खिला सकते हैं। ये अच्छा काम है, इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसे आप किसी और वे में मत ले जाना। बस किसी और वे में उद्धार के लिए इससे हमारे घर में बेनिफिट होगा, ये मत ले जाना। क्योंकि प्रभु कहता है मैं अशुभ और अशुभ मूर्तों से क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। हम और आप ऐसे नहीं सोच सकते। हम देते किस तरह है ये हमें सोचना है। सिर्फ एक हमारा रूटीन है, बस भाई हम खुश होते हैं, हमारे पक्षी, हमारे पशु, हमारे जानवर खाना खा लेते हैं, बस, इसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर हमारी धारणा चेंज हो गई या हमारे मन में लालच आ गया, अरे इसको देने से मेरा बिजनेस बहुत चल रहा है ना, अरे इसको देने से रिश्ते अच्छे मिलते हैं, तो हम गुनहगार हैं परमेश्वर के। हम लालच में आ जाएंगे। देखो लालच की एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था, मतलब एक दुकानदार थे, सुनार की दुकान थी, सुनार की दुकान थी, और मुनीम रखते सुनार की दुकान वाले, मालिक भी था, मुनीम भी थे। तो रात को बंद करके जैसे बाहर निकल लेते, एक भिखारी आता है मांगने के लिए। वो 1 रुपये देता है, बहुत पुरानी की बात है, तो 1 रुपया 10 रुपये के बराबर होगा। जब 1 रुपये देता है उसको, 1 रुपये देता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही 1 रुपये देकर आगे बढ़ता है, उसको 10 रुपये पाते हैं, यानी कि 100 रुपये के बराबर है। उठा लेता है। वो कहता अरे कह रहा आज कौन सा अच्छा काम कर दिया। मालिक कहता मुनीम से कि आज तुम्हें 10 रुपये आ गए, देखो। क्योंकि भाई पैसा चाहे 1 रुपये जो 10 रुपये हर किसी को अच्छे लगते हैं, है कि नहीं। मैंने कहा, फिर मुनीम कहता है बाबूजी आपने अभी दिया ना 1 रुपया, तो उसका प्रतिफल मिल गया आपको। सुनो, उसके दिमाग में आ गई बात, क्योंकि बिजनेसमैन क्या होते हैं, यही सोचते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, वो रात को सोचते रहता है, सुबह अपने मुनीम को खबर करता है, और कम से कम 100-150 लोगों का क्या करता है, खाना खिला देता है। सबको खाना खिलाता है, अच्छी बात है, बुरा काम नहीं कर रहा। अब लेकिन वो ये सोच रहा है, सुबह शाम हो गई, बाहर जाता है अंदर आता है, बाहर जाता है अंदर आता है, खाना 2-3 घंटे में खाना खत्म हो गया, है ना। यानी कि सुबह 8 से 10-11 बजे तक उन्हें ख़त्म कर दिया, और उसके बाद से वो कम से कम 20 चक्कर बाहर और अंदर के लगाता है। मुनीम पूछ लेता है उससे, बाबूजी आज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है मेरी, क्या आपका चेहरा उतरा हुआ है और आप बहुत बाहर अंदर जा रहे हैं? वो कहता, उससे रुका नहीं जाता, कहता देख एक बात बता, मैं तुझे सारी बात शेयर करता हूँ। कल हमने एक को पैसे दिए थे, उसका बेनिफिट हमें 10 गुना मिला। आज तो हमने 150 खाना खिला दिया, मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे बाहर कुछ क्यों नहीं मिल रहा? आज तो मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए। वो हंस के जवाब देता है, कहता क्योंकि बाबूजी कल आपके दिमाग में लालच नहीं था, और आज आपने जो खाना दिया है उसके पीछे लालच है, इसलिए ऊपर वाले ने वो आशीष नहीं दी। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब हम किसी मंशा से, लालच से कोई अच्छा काम करते हैं, वो बेनिफिट नहीं होता। और उद्धार कहाँ है आपको आज पता चलेगा। प्रेरित काम 4 अध्याय उसका 12 वचन, प्रेरित काम 4 का 12, पेज नंबर 169 लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा क्या लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कौन उद्धार करता? यीशु मसीह। सिर्फ उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हमें और आपको पाप की क्षमा मिलती है। हालेलुया। तो आज उद्धार का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह में, यीशु मसीह पर ईमान लाए, प्रायश्चित करें, उसे अंगीकार करें, और पाप की क्षमा तुरंत मिलेगी, देर नहीं लगाएगा, तुरंत मिलेगी। आज पाप का अंगीकार करो, छोड़ दो उस काम को, सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे मेरे दोस्तों। परमेश्वर के पास आने के वालों के लिए परमेश्वर स्वागत करता है। तो आज ये बहुत अद्भुत संदेश के साथ
मैं समाप्त करता हूँ। तो इसलिए अच्छा काम जब भी करो आप, उसके पीछे मनसा हमेशा से आपकी अच्छी होनी चाहिए, लालच की या अंधविश्वास की नहीं होना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, इस संदेश के द्वारा जो आपने मुझे प्रकाशन दिया, जब ये प्रकाशन दुनिया तक जाता है तो वहाँ पे लोग पिता लालच से जो कुछ आज तक करते आए, जिनको बेनिफिट नहीं मिल पाया क्योंकि बीच बीच में लालच था पिता, उस लालच को दूर करना, या अंधविश्वास था पिता परमेश्वर, वो अंधविश्वास भी दूर करना। हाँ और आमीन के साथ इस प्रार्थना को तेरा पे सौंपता हूँ। संदेश को सब जगह तेरी उपस्थिति में पहुँचे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। इस संदेश को कैसा लगा अब मुझे अपनी राय बताना। जय मसीह की।